हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, आप सब कैसे हो? सब मजे में हो और अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे होंगे। ओके, द सर इज जस्ट गोइंग टू टेल यू एवरी टाइम दिस वर्ड्स, ओके, बिकॉज वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू। ओके, सो वी आर पुटिंग अवर हार्ड वर्क एंड सो जो हम थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन ये चीजें रखेंगे वो प्लीज डू दैट थिंग, और रेगुलरली होमवर्क भी करते रहिए और सर को सबमिट कराते जाइए। ओके, ठीक है ना। अब हम इस चैप्टर 5, वी आर ऑन द एंड चैप्टर, लास्ट चैप्टर है इसका। ओके, मिसलेनियस एक्सरसाइज। लास्ट चैप्टर में हमने मिसलेनियस के कुछ एग्जांपल्स किए थे। नाउ बाकी जो बचते हैं, जो मुझे दिखाने हैं वो मैं दिखा रहा हूं, एंड बाय द नेक्स्ट लेक्चर ये चैप्टर हम फिनिश करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे मैं एग्जाम्पल पढ़ रहा हूं। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 and Z2, prove that real part of Z1 into Z2 is equals to real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2. Okay, that means यहाँ पे Z1 और Z2 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें प्रूव करना है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का रियल पार्ट इज इक्वल्स टू, यस, दोनों के जो रियल पार्ट्स है उनके मल्टीप्लिकेशन माइनस दोनों जो Z1 Z2 के इमेजिनरी पार्ट है उनका मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये प्रूव करना है। सिंपल चीज है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। यहाँ पे हमें Z1 Z2 एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम उसको फर्स्ट एज्यूम करते हैं कि वो कोई नंबर्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे इस तरह से स्टार्ट करेंगे, लेट Z1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस iy1 एंड Z2 इज इक्वल्स टू x2 plus iy2, b2 complex numbers। ओके, इसके ऊपर से हम x1 will be called the real part of Z1 and y1 will be called the imaginary part of Z1. Similarly, x2 and y2 real and imaginary part of Z2. Okay, so we can write down here beta, जैसे real part of Z1 it's nothing but x1 and imaginary part of Z1 is equals to y1. Similarly, real part of Z2 is equals to x2 and imaginary part of Z2 is equals to y2. Okay, so we call it 1. Okay, now अब हमें जो प्रूव करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 into, तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे, फिर वो मल्टीप्लिकेशन को a प्लस IB फॉर्म में लाएंगे, उसके ऊपर से Z1 Z2 का रियल पार्ट दैट, और उसको ये प्रूव करना है। देखते हैं किस तरह से। ओके, नाउ Z1 into Z2, Z1 we have x1 plus iy1 and Z2 we have x2 plus iy2। जस्ट इसको एक्सपांड करना है, a प्लस बी। एक्सपांशन जो हम अलजेब्रिक एक्सपांशन करते हैं वही चीज है, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ए को c प्लस डी से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 प्लस i x1 y2। नाउ सिमिलरली i y1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i x2 y1। ओके, एंड हियर i इंटू i स्क्वायर y1 y2 ये चीज आएगी, जो यहाँ पे ये x1 x2 प्लस इन दोनों में से i कॉमन निकलेगा, x1 y2 प्लस x2 y1 एंड वी नो दैट i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो ये होगा माइनस y1 y2। दिस टू आर रियल नंबर्स, तो वो एड अप हो जाएंगे। सो देयरफॉर Z1 Z2 इज इक्वल टू, यस, ये दोनों x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i x1 y2 माइनस x2 y1। नाउ ये Z1 Z2 का a प्लस IB फॉर्म आ गया, इट विल बी द रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। ओके, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2 is equals to x1 x2 माइनस y1 y2। ओके, ये चीज हमें मिल गई। नाउ हमें ये प्रूव करना है, this we just take like this। now left hand side is equals to
real part of z1 into z2, that is nothing but x1 x2 minus y1 y2. Now यहाँ पे x1 is what? From 1, x1 is real part of z1, x2 is real part of z2, y1 is the imaginary part of z1, y2 is the imaginary part of z2. Just substitute that thing, okay? So यहाँ पे yes, x1 that is the real part of z1 and x2 that is the real part of z2 minus y1 that is the imaginary part of z1, y2 is the imaginary part of z2, okay, from 1. ठीक है, वो हमें प्रूव करना है. दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. दैट्स इट. ये चीजें प्रूव हो गई और कुछ नहीं है. ओके, सो इस तरह से ये सिंपल तरीके से एग्जांपल करने हैं. ओके, यहाँ पे हमें कोई भी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है तो यस उसको हमें एज्यूम कर दिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर x1 plus iy1 x2 जस्ट देन वी जस्ट फॉलो वॉट एवर दे आस्क्ड. ओके, और उस तरह से हम रिजल्ट्स लाए हैं. ओके, सो जस्ट राइट डाउन. विल सी नेक्स्ट एग्जांपल. Yes, students, I have written another example. It's a good one example. ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. yes, ये एग्जाम्पल करने से पहले मैं एक आपको नोट लिखा था. एक्चुअली आई फॉरगॉट टू राइट डाउन दैट property while just we were learning modulus of a complex number, modulus and conjugate of a complex number. तब ये चीज मुझे लिखानी चाहिए. For no problem, इसमें उसका यूज आ रहा है. मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ इस तरह से. जस्ट इट्स अ नोट और ये आपको मॉड्यूलस में इंक्लूडेड करनी है. ओके, नाउ मॉड्यूलस ऑफ z रेज टू n, दैट मींस z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका nth पावर का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z रेज टू n. सिंपली यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth पावर है तो उसका मॉड्यूलस, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है उसका जो रिजल्ट आएगा उसका nth पावर दैट विल बी द सेम रिजल्ट. दैट इज यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं. अगर हमारे पास ये x प्लस आई वाई रेज टू n उसका मॉड्यूलस फाइंड करना है तो जस्ट वी कैन सिंपली मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आई वाई रेज टू n दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू n. ये चीज हम कर सकते हैं. ओके, ये हमें प्रॉपर्टी इसकी यूज करनी है, इस्तेमाल करनी है. ओके, नाउ आई एम जस्ट रीडिंग द एग्जाम्पल. अब हम एग्जाम्पल करेंगे. यहाँ पे इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आई बी डिवाइड बाय c माइनस आई डी, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. ओके, नाउ इसको किस तरह से करना है. यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रहता है क्या चीजें हमें दी गई है और हमें क्या प्रूव करना है. हमें x प्लस आई वाई दिया है, हमें प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर. दैट मीन्स फर्स्ट हमने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अगर हमें x प्लस आई वाई दिया है तो उसके ऊपर से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम किस तरह से ला पाएंगे. तो दो तरीके से ला पाएंगे. आइदर यू मल्टीप्लाई दिस नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट नंबर, दैट मीन्स ये x प्लस आई वाई है इसका कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यस इट विल बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा. एंड अनदर थिंग इज दैट अगर आप इसका मॉड्यूलस ले रहे हो, अगर आप इसको मॉड्यूलस ले रहे हो तो उसका मतलब ये चीज हुआ इसका स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसमें भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म आता है. सो दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हो. बट यहाँ पे यस मैं मॉड्यूलस आगे हमने एग्जांपल किए उसमें हमने इस तरह का जो प्रूव करने का जो था उसमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करके फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके वो चीज हम आंसर लाए थे. ओके, बट यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या है, स्क्वायर रूट है. तो ये कॉन्जुगेट इसका फाइंड करना दैट विल बी डिफिकल्ट थिंग, वो मुश्किल वाली चीज होगी. तो यहाँ पे x प्लस आई वाई से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाने के लिए हम मॉड्यूलस वाला इस्तेमाल करेंगे, जिसमें फिर ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम करेंगे. ठीक है, तो यस किस तरह से ना ये एग्जांपल अब हम कर रहे हैं. हियर x प्लस आई वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आई बी c माइनस आई डी. नाउ यहाँ पे और एक चीज देखेंगे, यहाँ पे a माइनस आई बी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिवाइड बाय c माइनस आई डी वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा. ओके, सो यस नाउ हियर व्हाट वी आर टेकिंग, यस टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स बिकॉज आई वांट दिस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म. टेकिंग मॉड्यूलस ऑन both sides. Okay, so what will it will become? It will modulus of
एक्स प्लस आई वाई मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी, ये चीज हमें मिलेगी ना यहां पे। Therefore, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई, यस यहाँ पे मैं ये चीज कर सकता हूँ, उसका पूरे का रेस टू 1/2 कर सकता हूँ। यस यहाँ पे ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी होल रेस टू 1/2 का मॉडुलस। यस यहाँ पे अब हमें ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, जेड रेस टू एन, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड रेस टू एन, दैट मीन्स ये चीज 1/2 हुआ, तो यस इज इक्वल्स टू z का मॉडुलस, दैट मीन्स इसका मॉडुलस का 1/2 पावर। ये चीजें हम कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी इस तरह से इस्तेमाल होगी। सो यहाँ पे ये चीज x प्लस आई वाई इज इक्वल टू यहाँ पे मॉडुलस ऑफ a माइनस आई बी अपन सी माइनस आई डी रेस टू 1/2। ओके यस, बिकॉज मैं साइड में लिख रहा हूं, बिकॉज मॉडुलस ऑफ z रेस टू n इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z होल रेस टू n, यही चीज मैंने की है। ओके अगेन मॉडुलस ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल्स टू, वी नो दैट मॉडुलस ऑफ z1 अपन मॉडुलस ऑफ z2, ये इस्तेमाल यहाँ पे भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पे मॉडुलस ऑफ a माइनस आई बी अपन मॉडुलस ऑफ c माइनस आई डी, ये प्रॉपर्टी हमने लर्न की है, और उस पूरे का 1/2, because we again have a property modulus of z1 upon z2 is equals to modulus of z1 upon modulus of z2। yes, ये चीज हो गई। yes, now अब हम मॉडुलस जो वैल्यू है वो हम लिख रहे हैं। ओके ठीक है, सो यस मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इसका a माइनस आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल रेस टू 1/2। ना अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक बार हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। So what we'll have, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट का स्क्वायर, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होगा वही, जैसे यहाँ पे स्क्वायर करें दैट इज 1/2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगेन ये चीज हम इस तरह से लिख पाएंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यस दोनों स्क्वायर रूट है, तो यस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नाउ अगेन मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तो अगेन सेकंड टाइम हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। ओके अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट का स्क्वायर, यानी जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वही स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विच वी वांटेड टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है। सो इस तरह से ये एग्जांपल किया जाएगा। यस इस तरह के एग्जांपल में मॉड्यूलस है, यस आई थिंक जो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं उससे बेटर ये चीजें इजीली डायरेक्टली मॉड्यूलस लेके हम कर पाएंगे। सो ये इस तरह से, यस आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस प्रॉपर्टी एक्चुअली। सो जस्ट ऐड जो आपको मॉड्यूलस का मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया है वहां पे इस प्रॉपर्टी को ऐड करके जस्ट ये चीज हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सो जस्ट यहाँ पे जस्ट व्हाट आई टोल्ड अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग, यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस आई बी अपन सी माइनस आई डी। हमें जो प्रूव करना है वो हमें ध्यान रखना है, प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई है, तो उसके ऊपर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किस तरह से आएगा, दो तरीके से, किसी भी नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसके स्क्वायर का एडिशन हो जाएगा, एल्स आप इसका मॉड्यूलस ले रहे हो तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से हमें टर्म मिलेंगे। ये चीज यस यहाँ पे मैंने मॉड्यूलस लेके ये चीजें की है, बिकॉज इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग। थोड़ा यहाँ पे राइट हैंड साइड, बिकॉज
स्क्वायर रूट है तो उसका कॉन्जुगेट निकालना इट विल बी डिफिकल्टी. ओके, सो इस तरह से आप कर सकते हो. सो राइट डाउन दिस एग्जाम्पल. Just we will move on to next example. Yes, students, I have written another example here. Convert the following in polar form. इसमें एक्चुअली दो है, मैं आपको करवा रहा हूँ. सेकंड वाला आपको होमवर्क में जाएगा. ठीक है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है आर थीटा फॉर्म में. दैट मीन्स आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, वेयर आर इज द मॉडुलस ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. ये चीज है. ओके, नाउ देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन नथिंग एल्स. यहाँ पे इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो प्लस इसको फर्स्ट इसको सिंप्लीफाई करके ए प्लस आई बी फॉर्म में ला देते हैं. ये सिंप्लीफाई करके ए प्लस आई बी फॉर्म में लाएंगे, देन इट इज इजी. ओके, तो यहाँ पे ए प्लस आई बी फॉर्म में लाना है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन हमें करना है. तो ये सिंप्लीफिकेशन के लिए हियर न्यूमरेटर में तो 1 प्लस 7i है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 माइनस आई होल स्क्वायर. तो यस, इसको हम एक्सपांड करेंगे. दैट इज जस्ट लाइक a माइनस बी होल स्क्वायर. उस तरह से a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू i. तो यस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4i प्लस i का स्क्वायर 1 प्लस 7i नीचे 4 माइनस 4i. वी नो दैट i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1. So 1 प्लस 7i, 4 माइनस 1 3 minus 4i. Still it is not in a plus ib form. इस a plus ib फॉर्म के लिए जो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जिससे कि नीचे से हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है i वाला फॉर्म निकल जाएगा. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 माइनस 4i, उसका कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस 4. कॉन्जुगेट दैट इज नथिंग बट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी जो इमेजिनरी नंबर की साइन है वो चेंज करेंगे तो वो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट नंबर बनेगा. तो यहाँ पे ये 3 प्लस 4i से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 4i से डिवाइड करेंगे. यस, यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 4i. यस, 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21i प्लस 7 4 जा 28i स्क्वायर. और नीचे हमें पता है x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. तो यस, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. सो हियर इट विल बी यस न्यूमरेटर में 3 प्लस 4i प्लस 20i दैट इज 25i एंड वी नो दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1. सो ये होगा माइनस 28. और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25. ओके, 3 माइनस 20 दैट इज माइनस 25 प्लस 25i अपन 25. न्यूमरेटर में से 25 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में माइनस 1 प्लस आई अपन 25. इट इज माइनस 1 प्लस आई. सो इसका सिंप्लीफिकेशन बहुत ही माइनस आई प्लस माइनस 1 प्लस आई आ जाए. दैट मीन्स इसका पोलर फॉर्म फाइंड करना. दैट मीन्स माइनस 1 प्लस आई का पोलर फॉर्म फाइंड करना, वही चीज है. ना इसका पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए हम इसको x प्लस आई वाई के साथ कंपेयर करते हैं. हियर x इज इक्वल टू माइनस 1 दैट इज x इज लेस देन 0 एंड y इज इक्वल टू 1 दैट इज y इज ग्रेटर देन 0. x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स x नेगेटिव और y पॉजिटिव. कौन से क्वाड्रेंट में? तो सेकंड क्वाड्रेंट. तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग आर्गन प्लेन में जो पॉइंट होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. उसको आप ओरिजिन से कनेक्ट करोगे. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा दैट विल बी इट्स आर्ग्यूमेंट थीटा. ओके, नाउ और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये समय 0 और पाई के बीच में, ये 0 पाई बाय 2 पाई के बीच में. और ये एंगल हम लेंगे 5 जो मॉडुलस ऑफ y बाय एक्स लेके हम फाइंड करने वाले हैं. ओके, नाउ यहाँ पे इसका जो r ओके r दैट इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ अ गिवन दैट इज यहाँ पे मॉडुलस ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है? माइनस 1 प्लस आई. सो माइनस 1 प्लस वाई, माइनस 1 प्लस आई का मॉडुलस दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2. ये चीज मिल गई. अब हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है दैट इज थीटा. नाउ उसके लिए हम
tan phi. Tan phi is equals to modulus of y by x. Yes, here y is equals to 1, x is equals to minus 1, so it will be mod minus 1. So therefore tan phi is equals to 1. phi की कौन सी वैल्यू के लिए ये 1 होगा, तो 45 there is a pi by 4, so that is pi by 4. Therefore phi is equals to pi by 4, but it is not the argument. ये एंगल आया pi by 4. Now here point corresponding to given complex number is in second quadrant. Okay, क्योंकि x is negative and y is positive, therefore argument of कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है यहाँ पे, -1 plus I. Argument of -1 plus I, that is theta is equals to pi minus phi. Phi is equals to pi by 4 है, so it will be 3 pi by 4. yes, हमें थीटा मिल गया, r मिल गया, therefore polar form, okay, for of this of 1 plus 7i upon 2 minus I whole square is r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस I sin थीटा. r हमने फाइंड किया है √2, थीटा हमारे पास है 3 pi by 4 प्लस I sin 3 pi by 4. ओके, यस, इस तरह से ये एग्जांपल करने हैं. जैसे हमने पोलर के मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखाए हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस भी करवाई है, तो यस आप उस तरह से ये चीजें कर सकते हो. मेन इसमें चीज रहती है आर्गुमेंट फाइंड करना. आर्गुमेंट जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा a प्लस आई बी फॉर्म में, उसमें a और b की साइन के ऊपर से फर्स्ट क्वाड्रेंट डिसाइड हो जाएगा. तो क्वाड्रेंट के बाद वो हमें उस पॉइंट को हम ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट, दैट इज वो थीटा हमें मिलेगा. उसमें भी अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम 0 और पाई के बीच में आर्गुमेंट फाइंड करेंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आर्गन प्लेन में थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस पाई और 0 से करते. ओके, और उसमें भी ये फाइंड या इस तरह से फाइंड करके पॉइंट जहाँ पे लोकेट किया गया है उसकी वजह से हम इसके आर्गुमेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो जस्ट राइट डाउन दिस एग्जांपल, दिस विल सी नेक्स्ट एग्जांपल. ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 10th वाला एग्जांपल लिखा है मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 का. सिंपल चीज है, लेकिन ये चीज था इसलिए मैंने जस्ट सोचा आपको ये चीजें दिखा दूं. इफ z1 is equals to 2 minus I, z2 is equals to 1 plus I, find modulus of z1 plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus 1. ओके, इसका हमें मॉड्यूलस वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, नाउ यहाँ पे फर्स्ट हमें z1 और z2 दोनों दिए गए हैं. यहाँ पे सिंपली और कुछ नहीं करना है. इसके मॉड्यूलस वैल्यू फाइंड करने के लिए ये z1 z2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. लेट अस सी किस तरह का फॉर्म आ रहा है, फिर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसका आंसर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. कैसे? नाउ यहाँ पे हियर वी वांट टू फाइंड z1 plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus 1 इसका मॉड्यूलस. ओके, नाउ वी विल सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ z1 and z2. z1 is equals to 2 minus I, यहाँ पे 2 minus I plus z2 is equals to 1 plus I plus 1 upon z1, that is a 2 minus I minus. So just I advise here कि अगर माइनस है और x से ज्यादा टर्म है तो ब्रैकेट करना जरूरी है, जिससे हमारी साइन में मिस्टेक्स नहीं होगी. एक स्टेप बढ़ेगा, there is no problem, but always I would advise that thing whenever there is a more than one term in a bracket and there is a minus subtraction is there, just you should do the bracket. Okay, so यहाँ पे z2 that is a 1 plus I, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने ऑब्जर्व की है, इसमें जल्दी में हम साइन में मिस्टेक इजीली कर पाएंगे. प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे न्यूमरेटर में देखेंगे तो इस 2 plus 1 plus 1 दैट इज ये 4 हो गया, और माइनस आई प्लस आई, ये दोनों कट 4 ही बच रहा है.
डिनोमिनेटर में यस 2 + 1 दैट इज 3 माइनस आई, यस इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे -1 माइनस आई इज इक्वल्स टू 4 अपन 3 - 1 दैट इज 2 माइनस आई दैट इज -2i, यस डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकलेगा 4 अपन 2 is common, so 1 minus I 2 ये कट हो गया। तो यस यहाँ पे हमारे पास ये चीज बचती है 2 अपन 1 minus I, यस अगेन हमारे पास प्रॉपर्टी है मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपन Z2 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपन मॉड्यूलस ऑफ Z2। तो यस इस हिसाब से ऊपर मॉड्यूलस ऑफ Z2 अपन मॉड्यूलस ऑफ 1 minus I बिकॉज मॉड्यूलस ऑफ Z1 by Z2 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपन मॉड्यूलस ऑफ Z2। यस इस तरह से जहां पे भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है हमें इस्तेमाल करना चाहिए, वो आपका बहुत ही सिंपल बना देगा। इस मॉड्यूलस ऑफ 2 दैट इज 2 इटसेल्फ। और यहाँ पे और एक चीज जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो वो प्योरली रियल नंबर है। तो यस प्योरली रियल नंबर का मॉड्यूलस, यस जो रियल नंबर है उसका मॉड्यूलस का वैल्यू वो चीज आएगी, वो ये चीज हम लिख पाएंगे। और यहाँ पे नीचे 1 minus I का मॉड्यूलस दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर दैट इज 2 अपन ये चीज होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, यस 2 वी कैन राइट √2 into √2 अपन √2 ये कट हो गया। सो इट्स आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसकी मॉड्यूलस वैल्यू ये चीज आएगी। सो इट वाज सिंपल एग्जांपल, बट यहाँ पे इस तरह से ज्यादा टर्म्स थे तो ये मैंने सोचा ये आपको दिखा दो कि किस तरह से करना है, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। यस यहाँ पे मैंने 11th वाला एग्जांपल लिखा है, हम आगे जो कर चुके हैं वही चीजें उस टाइप का ही एग्जांपल है। इफ a plus ib is equals to x plus I whole square upon 2x square plus 1, prove that a square plus b square is equals to x square plus 1 whole square upon 2x square plus 1 whole square। ये चीजें हमें प्रूव करनी है। ओके नाउ यहाँ पे हमें जो मैंने भी पहले भी आपको बताया कि क्या प्रूव करना है उसके ऊपर हमारी साइड होनी चाहिए। ओके यहाँ पे हमको दिया गया है a plus ib और हमें प्रूव करना है a square plus b square। अगर a plus ib है तो उसके ऊपर से स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस तरह से ये टर्म आएगा, ये दो चीज है। आइदर आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड करोगे दैट मींस इसको राइट हैंड साइड को पूरा सिंप्लीफाई करके a plus ib आएगा, फिर उसका कॉन्जुगेट दैट इज a minus ib फॉर्म फाइंड करोगे, फिर इस नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आएगी। एज दूसरी जो तरीका है जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो इसके मॉड्यूलस के वैल्यू में, बिकॉज a प्लस ib का मॉड्यूलस दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जिस तरह से आपने देखा कॉन्जुगेट फाइंड करके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, इससे बेटर इसका मॉड्यूलस फाइंड करके उसका स्क्वायर करना, दैट विल बी इजियर ऑप्शन। ओके सो हम वही चीज फॉलो करेंगे और इस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और राइट हैंड साइड भी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर दिया है तो यस वो हम इजिली मॉड्यूलस को कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो यहां पे ये a plus ib is equals to x plus I का स्क्वायर upon 2x square plus 1, yes, taking modulus on both sides because we want x square plus b square, taking modulus on both sides. Okay, therefore modulus of a plus ib is equals to modulus of x plus I whole square upon 2x square plus 1, still यहाँ पे z1 by z2 का मॉड्यूलस और z1 का मॉड्यूलस अपन z2 का मॉड्यूलस, ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे a plus ib राइट हैंड साइड पे x plus I का स्क्वायर का मॉड्यूलस अपन 2x square plus 1 का मॉड्यूलस का सब मॉड्यूलस होगी। Okay, because modulus of z1 by z2 is equals to modulus of z1 upon modulus of z2। yes, ये चीज आ गई। स्टिल जितनी प्रॉपर्टीज हो सके उतनी इस्तेमाल करिए। यहाँ पे x plus I होल स्क्वायर का मॉड्यूलस है, दैट मीन्स
एक्स प्लस आई के मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा, जो हमने आज प्रॉपर्टी पढ़ी है उस हिसाब से। तो यहाँ पे देयरफॉर मॉडुलस ऑफ ए प्लस आई बी, यस, ये न्यूमरेटर में जो टर्म है वो एक्स प्लस आई के मॉडुलस का स्क्वायर अपन मॉडुलस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1, या सर 2x डिनोमिनेटर में कोई आई वाला टर्म नहीं है, तो ये प्योरली रियल नंबर है। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैंने इस्तेमाल की वो ये z रेज़ टू n का मॉड्यूलस इज इक्वल टू z के मॉड्यूलस की n पावर, वो चीज वहां पे मैंने इस्तेमाल किया। यस ना, अब हम यस इसके मॉड्यूलस वैल्यू लिखेंगे, तो यस ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई एम जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज सब जगह पे। सिमिलरली यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ यस ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज 1, ओके, और इसका स्क्वायर अपन यस इट्स एक्चुअली अ रियल नंबर, और 2x स्क्वायर प्लस 1 है। यस स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 2x स्क्वायर पॉजिटिव होगा और 2x स्क्वायर 1 पॉजिटिव होगा, तो हम इसको, और इट्स अ प्योरली रियल नंबर है, तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 ही होगा, ओके। देयरफॉर स्टिल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का स्क्वायर वही नंबर, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1 अपन 2x स्क्वायर प्लस 1, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ओके। यस इसका स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपन 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना है इस तरह से, ओके। सो दैट यू कैन सी दैट अगर x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी फॉर्म में दिया है और हमें प्रूव करने के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले टर्म होंगे, फिर उसके कितने भी पावर जो भी होगा ये चीज होगी, तो जस्ट वी सिंपली टेक मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, फिर प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हम उसको बहुत इजीली ये प्रूव कर सकते हैं, ओके। सो ये इस तरह से ये एग्जांपल हमें करने हैं, ओके। सो जस्ट राइट डाउन, और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है 14th वाला, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24i। यस इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा जस्ट इम्प्लीमेंट करना है, समझ के ये करना है और कुछ नहीं है ना। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसका कॉन्जुगेट है, ओके, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, ओके। तो यस, और उसमें हमें यहाँ पे x और y अननोन दिया है, वो x और y की वैल्यू फाइंड हमें करनी है, ओके। तो उसके लिए क्या करना है, एक्चुअली देखेंगे ये नंबर a प्लस आई बी फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके फर्स्ट इसको a प्लस आई बी फॉर्म में लाएंगे, फिर ये जो नंबर है इसका कॉन्जुगेट है, तो ये उसका कॉन्जुगेट, फिर उसके दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट हम कंपेयर करेंगे एंड जस्ट वी कैन फाइंड द आंसर, ओके। देखते हैं पहले तो ये इसका सिंपल, बिकॉज इट इज अ कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर, ये नंबर a प्लस आई बी फॉर्म में, लेकिन ये a प्लस आई बी फॉर्म में, दैट इज द सिंपलेस्ट, a प्लस आई बी फॉर्म में नहीं है, तो एक्सपांशन करके वो चीज हम करेंगे, ओके। पहले यहाँ पे x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i, ओके। ये क्या है वो चीज हम पहले फाइंड कर लेते हैं, तो यस यहाँ पे ये एक्सपांशन करेंगे, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यस 3x प्लस 5xi, अब आई वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3yi और माइनस 5y आई स्क्वेयर, ओके, i इंटू आई। यस यहाँ पे इन दोनों में से i कॉमन, सो ये 3x प्लस i कॉमन, तो 5x माइनस 3y, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस, सो ये होगा 5y, दिस टू आर रियल, तो उसको एक साथ जुड़ेंगे, तो 3x प्लस 5y प्लस 5x माइनस 3y इज इक्वल टू i। यस इसका a प्लस आई बी फॉर्म आ गया। नाउ x minus iy 3 plus iy is the conjugate of
-6 -24i, that means ये नंबर that means ये नंबर इसका कॉन्जुगेट है, so we can therefore 3x plus 5y plus 5x minus 3y. This number is conjugate of this number, that is it is equals to -6 minus 24i का conjugate, that is हम conjugate के लिए बार रखते हैं, so यहाँ पे 3x plus 5y plus 5x minus 3y I is equals to, just किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट यानी कि उसकी इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करनी है, रियल नंबर एज इट इज, सो ये -6 यहाँ कॉन्जुगेट है, ये प्लस 24i। अब यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेफ्ट हैंड साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 3x plus 5y और इमेजिनरी पार्ट है 5x minus 3y। राइट हैंड साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है -6 और इमेजिनरी पार्ट है 24। और दोनों दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम सिमिलर कब होंगे, या दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, तो जब उनके इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों सेम होंगे तब। तो यस यहाँ पे 3x plus 5y is equals to -6 और 5x minus 3y is equals to 24 होगा, तब ये नंबर सेम होंगे। सो यस यहाँ पे इसके कंपैरिजन से therefore we will have 3x plus 5y is equals to -6 और 5x minus 3y is equals to 24। Now हमें x and y फाइंड करने, दैट इज दो अननोन है, दो अननोन के लिए मुझे दो लीनियर इक्वेशंस मिल गए, तो बाय एलिमिनेशन मेथड यू कैन फाइंड x and y। एलिमिनेट करके यस आप x और y फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए जस्ट लेट अस से अज्यूम हम y को एलिमिनेट करना है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से। ओके, सो देयरफॉर ये होगा 9x plus 15y is equals to -18, 25x minus 15y is equals to 120। ऐड करेंगे 15y minus 15y कट हो गए, 25 माइनस ये होगा 34x is equals to 120 minus 18, that is 102। Therefore x is equals to 102 by 34 3s are, therefore x is equals to 3। x की वैल्यू हमें मिल गई, इन दोनों में से किसी के क्वेश्चन में 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। यस, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3x plus 5y is equals to -6 is 3 into 3 plus 5y is equals to -6, so we will have 9 plus 5y is equals to -6, so 5y is equals to -6 minus 9, 5y is equals to -15, so y is equals to -3। ओके, सो जस्ट हमें ये दो वैल्यू मिल गई x and y, therefore x is equals to 3 and y is equals to -3। यस, इस तरह से हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट इट इज नथिंग, सिंपल एग्जांपल है और इस तरह से हमें फॉलो करना है। ठीक है, नाउ अब इस चैप्टर में इस एक्चुअली एक्सरसाइज में 5 एग्जांपल्स रहते हैं, ऑल 5 आर इम्पोर्टेंट। सो ये 5 एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट जो मुझे दिखाने हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ, लेकिन बट बिफोर गोइंग मैं आपको आज का होमवर्क लिख के दे रहा हूँ। मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 में एग्जाम्पल 5th का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दिखा दिया है, 5th का सेकंड पार्ट, देन बाकी सब तो हो गए हैं। यस, देन वी हैव 12, 13 and 15। Example 12,
39, 50, यस, इतना आपका होमवर्क है, ज्यादा नहीं है। और जो मैंने करवाया है उसके बेसिस पे नए कुछ चीजें नहीं है, सिंप्लीफिकेशन का ये और कुछ नहीं है। सो जस्ट डू दिस होमवर्क एंड जस्ट डू सबमिट टू सर, ओके। ये होमवर्क करके सर को उसके नंबर पे भेज दीजिए, ओके। सो आज का लेक्चर में यही फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे और देन आई विल जस्ट गिव अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन दिस एक्सरसाइज, दैट इज चैप्टर 5। वो चीजें मैं आपको इकट्ठा भेजूंगा, ओके। सो आज के लिए इतना ही।